अगले सीन में वो दोनों मीटिंग रूम में होते हैं। कीजुन मिस जू से पूछ रहा होता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझे फ़ौरन क्यों भेज रही हो। मिस जू कहती है, यह तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर कोई एम्प्लॉय वहाँ जाना चाहता है, यह उन सबका ड्रीम होता है। लेकिन कीजुन कहता है, मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, यह शायद मेडिकल फाउंडेशन की वजह से है ना। तुम किसी को बताना ही नहीं चाहती कि जियोल ने क्या किया है, क्योंकि ऐसा करने से जियोल को चोट लग सकती है। क्या तुम और जियोल फिर से साथ होने वाले हो। लेकिन मिस जू मना कर देती है। कीजुन कहता है, ठीक है, फिर तुम बताओ ऐसा क्यों कर रही हो। फिर मिस जू उसे कह देती है कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों देनी चाहिए। तुम अपने सामान को पैक कर लेना और यहाँ से चले जाना। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जियोल मीटिंग कर रहा होता है, साथ में मिस जू भी होती है। जियोल कह रहा होता है कि मैं जेजूलैंड आइलैंड जाऊँगा और मेरे साथ मिस जू भी जाएगी। जब वह मिस जू से पूछता है तो वह मना नहीं कर पाती है। साथ में वहाँ पर मिस पार्क भी होती है, जो कि बाहर आ जाती है। यह ऐसे याद करती है कि मैं जेओल के अपार्टमेंट में रहा करती थी। एक दिन मेरा बर्थडे था और मैं शराब पीना चाहती थी, लेकिन तभी मैंने देखा कि यहाँ पर कई सारे फ़ोटो होती है जो कि मिस जू और जियोल की होती है। उस टाइम ये दोनों डेट कर रहे थे। साथ में जेजू आइलैंड की 2 टिकटें भी थी। यह अपने सामान को पैक करती है और कीजुन के पास रहने के लिए आ जाती है। अब हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं, जहाँ पर मिस पार्क जियोल से बात करती है और कहती है कि तुम मिस जू को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो। जियोल कहता है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। लेकिन मिस पार्क कहती है, मुझे पता है कि वजह कोई और है। तुम अपनी फीलिंग्स की वजह से यह सब कर रहे हो कि जून को फ़ौरन भेज रहे हो। तुम्हारा काम पर ध्यान नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। सभी एम्प्लॉयज़ तुम्हारे बारे में ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। जियोल उसको देखता है और कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि एम्प्लॉयज़ मेरे बारे में ऐसी बातें करें। मिस पार्क जियोल से पूछती है कि क्या तुम मिस जू के लिए सब कुछ छोड़ दोगे। तब जियोल कहता है, हाँ, अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो। अगले सीन में हम कीजुन को देखते हैं, जो अपने घर पर होता है, अपने सामान को पैक कर रहा होता है और मिस पार्क भी साथ में होती है, जो कि कीजुन से कह रही होती है, क्या तुम्हें पता है मिस जू और जियोल जेजू आइलैंड साथ में जा रहे हैं। कीजुन कहता है, हाँ मुझे पता है, मैंने शेड्यूल देखा था। उनके दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा होता है, देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर कीजुन की बहन होती है। कीजुन की बहन कीजुन से बात करने लगती है और कहती है कि ये सब क्या है, तुम दोनों साथ में क्यों रह रहे हो। फिर वह हॉस्पिटल में जो लड़की आई थी वह तुम्हारे लिए क्या है। कीजुन कहता है, मैं उसे लाइक नहीं करता। लेकिन उसकी बहन कीजुन को मारती है और कहती है, तुम कैसी बकवास कर रहे हो, तुम दोनों वहाँ पर एक दूसरे की केयर कर रहे थे, प्यार नहीं तो क्या है। अब हम मिस जू और जियोल को देखते हैं, जो कि जेजू आइलैंड आ जाते हैं और मीटिंग करते हैं। कीजुन को देखते हैं जो कि पार्किंग में होता है, लेकिन तभी वह देखते हैं कि मेरी गाड़ी के अंदर एक डॉल पड़ी हुई है और कीजुन समझ जाता है कि यह डॉल किसी और ने नहीं बल्कि मिस जू ने उसकी गाड़ी की सीट पर रखी थी। अब मिस जू को बिलीव हो गया था कि वह कीजुन को लाइक करने लग गई थी। अब कीजुन मिस पार्क के पास कॉल करता और कहता है कि वह दोनों किस होटल में रह रहे हैं, मुझे जल्दी से बता दो। मिस पार्क कीजुन से कहती है, तुम उनसे मिलने के लिए जा रहे हो। कीजुन कहता है, हाँ। मिस जो अपना काम कर रही होती है, लेकिन जियोल उससे अपनी रिलेशन के बारे में बात करने लगता है। बताता है कि हमने यहीं से शुरुआत की थी और यहीं पर हमारा एंड हुआ था। वह मिस जू से कहता है, चलो फिर से शुरुआत करते हैं, लेकिन मिस जू मना कर देती। इस पर जियोल मिस जू से पूछता है, फिर तुम ऑफिस क्यों आई थी। मिस जू कहती है, मैं ऑफिस इसलिए आई थी क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसकी वजह से किसी और को चोट लगी है। जियोल कहता है, तुम कीजुन की बात कर रही हो ना। इन्हें कहती है, हाँ, और साथ में वह यह भी कह देती है कि मुझे नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन हम दोनों साथ में नहीं आ सकते। और वहाँ से चली जाती है और अपने सामान को पैक करती है और चेकआउट के लिए निकल जाती है। जब पैदल जा रही होती है, अपने आप से बात करती है कि अब कीजुन के पास जाने के लिए देर बहुत हो गई है, लेकिन तभी पीछे से कीजुन उसको चिल्लाता है। मिस जू को पहले तो लगता है कि कोई नहीं है। जब कीजुन फिर से चिल्लाता है तो मिस जू उसे देखती है, जहाँ पर कीजुन भागकर उसके पास आता और कहता है कि मैं पूरे होटल में तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि तुमने चेकआउट कर लिया था। मिस जू उसके पास दौड़कर आती है और किस कर देती है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एपिसोड के लास्ट पे हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि जून
के पास जिसने मिस जू और जियोल के अफेयर के बारे में न्यूज़ दी थी वह कोई और नहीं बल्कि मिस पार्क होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बने रहिए अगले वीडियो के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।